Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मई मंथ के। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एंड हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो उस यूलिप प्लान को जो कि लॉन्च किया गया टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा अप्रैल के महीने में, राइट, ताकि बिल्ड किया जा सके मार्केट लिंक्ड हेल्थ फंड फॉर लॉन्ग टर्म मेडिसिनल नीड्स, राइट, सो मेडिकल नीड्स। तो आइडेंटिफाई करो उस यूलिप प्लान को। कौन सा प्लान है? वो है शुभ हेल्थ क्रिटी। नेक्स्ट पे आते हैं, उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ मई के महीने में, ताकि लॉन्च किया जा सके एक यूनिफाइड स्विच एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर बैंकिंग कनेक्ट टू अपग्रेड द नेट बैंकिंग। तो वो है जसपे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड आउट करो उस पेमेंट बैंक को जिन्होंने लॉन्च किया जीरो बैलेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट को विद फीचर्स जैसे जीरो चार्जेस, फ्री ट्रांजैक्शंस एंड मैक्सिमम बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपीज टू एम्पावर वीमेन लेड ग्रुप्स इन अप्रैल 2026। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करो जिन्होंने लॉन्च किया क्रिटिकल मिनरल्स टू मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी को मई के महीने में, जो स्ट्रेंथन करेगा क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक रीजन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लॉन्च किया ये क्रिटिकल मिनरल्स टू मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया EGR सेगमेंट, EGR इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट सेगमेंट, राइट। तो यहां पर आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म से रिलेटेड कि EGR में R की फुल फॉर्म क्या है, तो R है रिसिप्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन्होंने रिकॉर्ड किया ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन नॉन फूड क्रेडिट ड्यूरिंग FY26। व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ रिकॉर्डेड? तो कितनी परसेंटेज ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी? यहाँ पर 15.9% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी। ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन्होंने अप्रूव किया वायबिलिटी प्लान 2.0 को रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। फॉर विच पीरियड हैज द प्लान बीन एक्सटेंडेड? तो FY26 से FY28 तक इस प्लान को एक्सटेंड करा गया है, राइट। एंड ये जो इनिशिएटिव है, ये प्लान वायबिलिटी प्लान 2.0 30 पैरामीटर्स पर अंडर 4 पिलर्स इंप्रूव करेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एंड स्ट्रेंथन करेगा RRBs रीजनल रूरल बैंक्स के मैकेनिज्म्स को, राइट, जैसे ऑपरेशनल एक्सीलेंस, एसेट क्वालिटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को, ग्रोथ पे फोकस रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी आइडेंटिफाई करो टास्क फोर्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई बाय सेबी के द्वारा मई के महीने में, जो इवेल्युएट करेगी साइबर सिक्योरिटी रिस्क को जो राइज करेंगे फ्रॉम एडवांस AI टूल्स, स्ट्रेंथन करेंगे साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस को इन फाइनेंशियल मार्केट्स। सो आइडेंटिफाई करो उस टास्क फोर्स को। टास्क फोर्स का नाम है साइबर सुरक्षा .AI। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन? कितने अमाउंट का लोन अप्रूव किया गया था बिहार कैबिनेट के द्वारा फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, जो स्ट्रेंथन करेगा अर्बन सेंटर्स को अंडर बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो कितना अमाउंट का लोन अप्रूव किया गया था? $500 मिलियन का, ठीक है। एंड इससे हम देखेंगे जो अर्बन सेंटर्स डेवलप होते हुए दिखेंगे, इकोनॉमिक जोन्स आते हुए दिखेंगे स्टेट में, राइट, पब्लिक सर्विसेज बेटर होंगी, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बेटर होगा अक्रॉस सिटीज एंड म्युनिसिपैलिटीज इन बिहार। Next, RBI imposed a monetary penalty on Yes Bank and Hinduja Housing Finance Limited for regulatory lapses. What was the total penalty imposed by RBI? So the total amount of penalty imposed by RBI was 33.6 lakh rupees, right? On Yes Bank, if we see, the penalty amount was 31.8 lakh rupees. On Hinduja Housing Finance, penalty was 1.8 lakh rupees. Next,
Name the central banking institution with which RBI signed a memorandum of understanding in May to enhance cooperation in the field of central banking during the Bank for International Settlement meeting in Basel, Switzerland. So this was the BIS meeting, that was Bank for International Settlement meeting. Where was this held? This question can be asked. It was held in Basel, Switzerland. Question is that name that central banking institution with which RBI signed a memorandum of understanding here. This was your European Central Bank. Next is identify the payments bank that partnered with Delhi Metro Rail Corporation DMRC in May to launch co-branded Rupee on the go NCMC National Common Mobility Card that will provide seamless digital payment and metro travel access across India. So which is that payment bank? It is Airtel Payment Bank that has partnered with DMRC here. Next, अगला है मार्क करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेबी प्रपोज्ड गरुड़ा मैकेनिज्म जो स्पीड अप करेगा AIF स्कीम को इन मई 2025. तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, बी गलत है जो हमारा आंसर है. बी कह रहे हैं नॉन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर स्कीम्स ये रोल आउट करेंगे 12 वर्किंग डेज में ऑफ फाइलिंग देयर प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स. मतलब 12 दिन में इसको रोल आउट करा जाएगा जब उनकी प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स को फाइल कर दिया जाएगा. नहीं, 12 दिन नहीं, 10 दिन बाद ये रोल आउट हो जाएंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं. अभी RBI ने कैंसिल करा बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच मुंबई बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक का. तो किसका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है RBI के द्वारा? तो सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है RBI के द्वारा. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. अभी RBI ने रिमूव किया प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर नॉन बैंक एंटिटीज जो फॉर्म करेगा टाइप अरेंजमेंट्स विद बैंक्स इन इंडिया. ये रिलैक्सेशन स्पेसिफिकली रिलीज की गई है किस टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए? तो जो आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज है ना, उनके लिए यहाँ पे ये सर्विसेज को रिलीज किया गया कि प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत अब नहीं है. पहले जरूरत होती थी आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज के लिए प्रायर अप्रूवल, लेकिन अब अप्रूवल नहीं है. नेक्स्ट आ जाते हैं. CTBC बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने ओपन किया अपना गिफ्ट सिटी ब्रांच, अपना ब्रांच इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में. एंड ये पहली ताइवानीज बैंक बन गया है जिन्होंने अपना IFSC में प्रेजेंस शोकेस किया है. नेक्स्ट आ जाते हैं. उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया फिक्स डिपॉजिट बैक्ड बिजनेस मल्टीप्लायर मेटल क्रेडिट कार्ड को फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, MSMEs एंड बिजनेस ओनर्स के लिए मुंबई महाराष्ट्र में. ये ऑफर करता है फीचर्स जैसे जीरो फॉरेक्स मार्कअप, फिक्स डिपॉजिट लिंक क्रेडिट लिमिट्स को, बिजनेस एक्सपेंसेस मैनेजमेंट टूल्स को. तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा ये फिक्स डिपॉजिट बैक्ड बिजनेस मल्टीप्लायर क्रेडिट मेटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स. आइडेंटिफाई करो उस ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क को जिन्होंने पार्टनर किया ICICI बैंक के साथ जो लॉन्च करेगा इंडिया का पहला USD डिनोमिनेटेड दैट इज डॉलर डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड को फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर्स एट गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात, जो एनेबल करेगा जीरो फॉरेक्स मार्कअप एंड डायरेक्ट US एक्सेस. मतलब फॉरेक्स मार्कअप मतलब एक करेंसी से दूसरी करेंसी में पेमेंट करेंगे तो कुछ फीस लगती है, तो वो फीस यहाँ पे जीरो रहेगी. जीरो फॉरेक्स मार्कअप यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा. तो पूछा गया वो ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क कौन सा है? तो वो वीजा ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है जिन्होंने पार्टनर किया है ICICI बैंक के साथ. नेक्स्ट आ जाते हैं. आइडेंटिफाई करो स्मॉल फाइनेंस बैंक को जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला AI पावर्ड फाइजिटल बैंकिंग ब्रांच को गुवाहाटी असम में. तो आइडेंटिफाई करो स्मॉल फाइनेंस बैंक को. वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? वो है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक. नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स. RBI ने अभी डिसकंटिन्यू किया रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. कब से लागू होगा? 18 मई 2026 से ये लागू होता होगा एज अ पार्ट ऑफ देयर रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. नेक्स्ट आ जाते हैं. आइडेंटिफाई करो कोऑपरेटिव बैंक को ऑन विच RBI ने इंपोज किया रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस इन में इंक्लूडिंग विड्रॉल कैप ऑफ 10,000 रुपये पर कस्टमर ड्यू टू डेट्रॉइटिंग फाइनेंशियल कंडीशंस. किस कोऑपरेटिव बैंक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? वो है नगर सहकारी बैंक लिमिटेड. तो यहाँ पे जो 6 मंथ तक 10,000 रुपये तक डिपॉजिट पे कैप लगा दी गई है, राइट. एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये कोई नए अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, कोई लोन पास नहीं कर सकते हैं, कहीं पे फंडिंग नहीं कर सकते हैं प्रायर RBI अप्रूवल. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स. आइडेंटिफाई करो फिनटेक कंपनी को जिन्होंने सिक्योर किया सर्टिफिकेशन फ्रॉम NPCI फॉर UPI एंड IBPM एंड IMPS. IBPM क्या है? IBPM इंटरऑपरेबल मोबाइल बैंकिंग इंटीग्रेशन. IMPS क्या है? इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विसेज. एंड UPI के लिए, इन तीनों के लिए RBI से इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल अभी मिला है इनको.
कौन सा फिनटेक कंपनी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? ये है वियोना फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेंशन करो उस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद डीबीएस बैंक जो लॉन्च करेगा इंडिया का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ग्रीन डीलर फाइनेंसिंग स्कीम को इन ऑटोमोटिव सेक्टर। तो मेंशन करो उस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, वो है एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा। टेक अ नोट। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है, फाइंड आउट करो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जिनकी बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया आरबीआई के द्वारा मई के महीने में ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, इनएडिक्वेट कैपिटल एंड रेगुलेटरी वायलेशंस की वजह से। तो फाइंड करो उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, किसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? वो है यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को जिन्होंने लॉन्च किया माई हेल्थ केयर एज प्लस, जो कि एक हेल्थ इंडेमिनिटी इंश्योरेंस प्लान है जो ऑफर करता है कवरेज अप टू 5 करोड़ रुपए। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया? बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉन्च किया गया नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा मई के महीने में। तो क्या नाम रहेगा उसका? रेन इंडिया। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है, सॉरी आई करेक्ट, रेन मुंबई रहेगा, राइट, मुंबई के लिए ये है। एंड ये नया वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी बॉम्बे। एंड इसको यहां पर हम देखेंगे, दिस विल यूज अ टिक साइज ऑफ 1 मिलीमीटर with a lot multiplier of 50 rupees per mm and maximum order size of rupees 50 per lot। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है विल बी कैश सेटल्ड विद डाटा सोर्स फ्रॉम IMD सरफेस। एंड यहाँ पे जो बेंचमार्क है फॉर दिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव, इसको बिल्ड किया जाएगा यूजिंग 30 ईयर रेनफॉल डाटा सेट जो कि है 1991 से लेके 2020 तक। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द सेबी बैक्ड इंस्टीट्यूशन जिन्होंने साइन किया एक एमओयू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ मई के महीने में, जो स्ट्रेंथन करेगा ESG प्रैक्टिसेस को, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को, कैपिटल मार्केट्स को एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंडिया में। तो किस की बात हम कर रहे हैं? NISM की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने रिसीव किया फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई मई के महीने में जो ऑपरेट करेगा एज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। वो है जिक्सजुक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी आरबीआई ने अप्रूव किया रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर कितने अमाउंट का टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आरबीआई ने रिकॉर्ड सरप्लस ऑफ 2.87 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पे ट्रांसफर किया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्काइडो जो कि एक लीडिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इन्होंने सिक्योर किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ऑपरेट एज व्हाट? ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की तरह ऑपरेट करेंगे इन द IFSC गांधीनगर गुजरात एट गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी आइडेंटिफाई करो फिनटेक प्लेटफॉर्म को जिन्होंने रिसीव किया कॉर्पोरेट एजेंसी एंड इंश्योरेंस सेल्फ नेटवर्क प्लेटफॉर्म लाइसेंस फ्रॉम IRDI मई के महीने में फॉर डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हम बात कर रहे हैं, वो है जंप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग मॉनेटरी पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय आरबीआई इन मई 2026। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आरबीआई ने 10.10 लाख की पेनल्टी इम्पोज की सिटी यूनियन बैंक पे, 3.1 लाख की पेनल्टी मिंटिफाई फिनसर्व पे एंड 2.7 लाख की पेनल्टी ऑन नेवा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने लॉन्च किया एनर्जी फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस फैसिलिटी को मई के महीने में विद अ फाइनेंसिंग सपोर्ट ऑफ कितने? $10 बिलियन का। ये हेल्प करेगा मेंबर कंट्रीज को टू टैकल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ऑनगोइंग मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट, राइट, जो वॉर चल रही है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इंपैक्ट आ रहा है उसको यहाँ पे कवर करने का कहीं ना कहीं ये काम करेगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी जो लर्निंग है वो और स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज सम वन लाइनर्स। लेट्स स्टार्ट विद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। The WPI inflation has risen to 9.68% in May month during because of the food and fuel price surge, also because of the El Nino effect we can say, right? This will be a game changer. Let's see what happens. Then government has launched OFS for GIC RE, share drops over 6%. IRDI, they constituted the working group on artificial intelligence to promote responsible adoption in insurance sector.
Then Yes Bank, they partnered with Northern Arc Capital to expand formal credit access across India. Then SBI board has approved 60,000 crore rupees fundraising plan for FY27. Then PhonePe, they have introduced 100 rupees quarterly fee for inactive wallets. RBI, they have exempted the long-term NRE deposits from CRR and SLR requirements. World Bank has approved 4,000 crore rupees loan for Jal Sanskriti Haryana project. Then Asian Development Bank partnered with SchoolNet India to boost digital learning. BITS Pilani and Axis Bank, they partnered for Innovation Park. Next is appointments and resignation. HDFC Bank extended KK Mistri's interim chairman tenure by 3 months. GIC reappointed Hitesh Ramesh Chandra Joshi as the chairman cum managing director. Then India to assume vice presidency of Financial Action Task Force for the first time. Then Saibal Chattopadhyay appointed chairperson of the National Statistics Commission. Bimal N. Patel elected the judge of the International Tribunal for the Law of the Sea, that is ITLOS. Next is some awards one-liners. Prime Minister Narendra Modi conferred with the Slovakia's highest national award. Sudarshan Patnaik became the first Indian to win the Russian Grand Sand Masters Cup 2026. Navi Mumbai and Guwahati Airport Terminal named among the world's most beautiful airports in the Prix Versailles 2026. Then next is defense. Indian Navy decommissioned INAS 330, the Harpoons, after 55 years of distinguished service. Then India achieved the record defense production of 1.78 lakh crore rupees for FY26. Indian Army contingent departs for multinational military exercise Conquest in Mongolia. Next is sports. Lewis Hamilton claimed the first Ferrari victory at Barcelona Catalunya Grand Prix. Wimbledon has announced the record 64.2 million euro prize fund aim players revenue and share demands. Then India has named 24 member squad for historic senior Asian fencing championship in New Delhi. Akshara Gupta smashed the unbeaten triple century in Bihar women's under 19 one-day trophy. Then Mexico became the first Indian to reach the FIFA World Cup 2026 knockout round of 32. Then India has won 12 medals at the 56th Grand Prix Ushti-Nan Laban. Then India has won FIH Women's Nation Cup 2026 and Neeraj Chopra finished 4th at the Doha Diamond League. Neeraj Chopra is the golden boy from Haryana who is related to javelin throw, correct? And he secured 4th position here. So these are some important one-liner, students. Now students, let's revise some one-liners. Ministry of Ayush set Guinness World Record with 35 lakh viewers on live yoga stream. Then when was your yoga day? On 21st of June. Then government to set up 700 SHE marts and 1000 fulfillment centers to empower women entrepreneurs. That is your She Marts. Then Raja Prabha festival celebrated in Odisha to mark the monsoon and Mother Earth's fertility. Then Center, Assam and Nagaland, they have signed historic MOU for oil and natural gas exploration. Right? Decade-long refineries in Nagaland will be starting again. Then India has launched WT Marut portal that will strengthen the wind energy supply chain. Telangana, they have launched breakfast and milk scheme for the school students. Then 4 Assam products that got the GI tag are Bhas Shilpa, Karbi Anglong Handloom, Bihu Pepa and Diori Handloom products. Then IIT Hyderabad, they will be establishing India's first Center of Design Excellence in Nuclear Engineering. Then National Military Drone Technology Hub to be set up at IIT Kanpur. Then Tamil Nadu, they received the Cooperative Crop Loan Waiver Scheme for the farmers. Next is India and Japan, they have adopted the rules for joint credit mechanism under the Paris Agreement. National Biodiversity Authority, they reconstituted the expert committee on agro-biodiversity for 1-year term. Foundation stone laid down for 170 crore rupees MSME Technology Center in Bihar's Gaya to boost skill and manufacturing sector. Then Tripura, Sarinda, they have received the GI tag, becoming the state's 4th GI product. Then Kerala government, they have launched free bus travel scheme for the women and transgenders. Suzlon, they have launched India's tallest 5 megawatt wind turbine, that is S175, that will boost renewable energy generation. Then Geo Platform, they only became the only Indian company in the WIPO World Intellectual Property Organization Global 20 patent rankings for 2025. Then Tamil Nadu, they have established a common technology facility for space vehicles in Tuticorin, that is in Tamil Nadu. Next is Bharat Buildcon, they was inaugurated in New Delhi.
PM Modi, they have released the 23rd edition of the PM Kisan from West Bengal. India UK free trade agreement to come into force from 15th of July. Center has approved a 22 crore rupees support for the farmers under National Green Hydrogen Mission. Then PM to disburse 2400 crore rupees under PM Viksit Bharat Rozgar Yojana. Then PM Modi to lay the foundation stone for 25,016 crore rupees coal gasification project in Odisha. National Highway Authority of India, they have launched Rajasthan's first MLFF based tolling system. That means there will be no toll and you don't have to wait. You can just pass through the toll and your cameras will be detecting your car number and will be deducting your toll there. Then Chennai Petroleum Corporation upgraded to the Navratna CPSE. Then IIT Delhi emerged as the India's highest ranked institution in the Quackrelli Simon World University ranking for 2027. Then our country hosted the 11th BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana on 25th and 26th June. Then government launched Nirbhay Chetna training module in New Delhi, and I4C has launched 2 new portals for cyber fraud detection. Next is your international affairs. Elon Musk became the world's first trillionaire as SpaceX make a record-breaking stock market debut. But now, because of their valuation going down of SpaceX, the Elon Musk has also lost the trillionaire status. But you see, these things keeps on changing, but he is still the richest person. Then Karnataka has banned social media use for under 16 years of age. India's unemployment rate risen to 5.5% in May. Life-size statue of Swami Vivekanand unveiled at the Indian Consulate in Chicago. Uzbekistan became the first Central Asia member of the BRICS New Development Bank. Then UAE set minimum age of 15 for personal social media accounts. India improves rank to 70 in the World Economic Forum Energy Transition Index, and Sweden is at the first position. So these are your important one-liner, students. Do take a note of them.